Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mahjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn how we can create a template using Blade in Laravel. We will say this with code example. Step wise मैं आप लोगों को गाइड करूँगी किस तरह से आप VS Code, XAMPP सर्वर को यूज़ करते हुए Laravel में आप Blade टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट बेसिक कोड है। बाकी आपने टेम्पलेट ये होता है कि आपको बताते हैं ये चीज़ ऐसे आनी है, ये चीज़ ऐसे आनी है। बाकी आप कोड में खुद मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर VS कोड जो मेरे पास है तो उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, VS कोड तो यहाँ पर हमारे पास है। नेक्स्ट हम XAMPP सर्वर ले लेते हैं। ठीक है, XAMPP सर्वर हमारा है और हम उसको स्टार्ट भी कर लेते हैं MySQL को। और हमारे पास क्या है, तो अगर हमें कोई फ़ाइल हमारी होगी, वैसे तो कोई फ़ाइल नहीं है लेकिन इधर ज़रूरत नहीं भी है, तो फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ अगर डेटाबेस से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो होंगी तो आपको XAMPP सर्वर की ज़रूरत पेश आएगी। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्टरी यानी सी ड्राइव में मैंने XAMPP सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने क्या करना है, उस ड्राइव में जाना है, XAMPP में जाना है और हम HDocs के फोल्डर में अपने जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, CMD करना है, एंटर कर देना है, तो ये पाथ खुद ब खुद सेट हो जाएगा। यानी HDocs के फोल्डर में मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम जो कमांड दूंगी लारवल। ठीक है, लारवल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू जो भी आप करेंगे क्रिएटिंग ठीक है टेम्पलेट यूजिंग ब्लेड BLA। मैं इसलिए नेम बड़ा दे रही हूँ ताकि जब भी मैं देखूँ इसका नेम तो मुझे पता चल जाए कि कोर्स आउटलाइन क्या थी, तो इसलिए मैं बड़ा सा नेम दे रही हूँ। आप जो भी अपने प्रोजेक्ट का नेम देना चाहते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट मुझे रिमाइंड करवाने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था, इसलिए मैंने ये नेम राइट किया है। अब यहाँ पर देखें आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है और जो इंस्टॉलेशन डाउनलोड वगैरह होनी है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले मैंने क्रिएट किया हुआ था क्योंकि एज सैम्पल यहाँ पर पहले पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया, क्रिएटिंग ब्लेड यूजिंग टेम्पलेट यूजिंग ब्लेड डेमो, यानी ये वाला प्रोजेक्ट है जो इंस्टॉल हो रहा है। ये देखें ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसकी जो बिल्ड इन फाइल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, ये सारी फाइल्स। अब मैंने VS कोड क्यों ओपन किया था, यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूँगी, फाइल में जाऊँगी और ओपन फोल्डर। तो मेरे पास कौन सा डेमो वाला जो था ये फ़ोल्डर मैं ओपन करना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर VS कोड में मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैं जस्ट क्या 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 करूँगी, न्यू टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ न्यू टर्मिनल, ताकि हमने जो अपनी कमांड्स वगैरह रन करनी है यहाँ पर पास सेट हुआ कि कहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और नेम क्या है, तो आप इसको रन भी कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास ये है और इसमें ही कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया और क्या कर रहे थे हम, अच्छा जी। अब हमने अपना प्रोजेक्ट तो ओपन कर लिया लेकिन मैंने अभी कोई भी फाइल्स जो नहीं क्रिएट की, तो नाउ लेट्स सी कि हमने क्या करना है। टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ ब्लेड लेआउट फाइल बनानी पड़ेगी जो कि blade.blade.php की फ़ाइल है, जो कि आपके रिसोर्सेज, क्योंकि आप लोगों को पता है जो व्यूज़ जो इंटरफेस आपको दिखाई देता है वो रिसोर्स डायरेक्टरी के अंडर व्यूज़ का फोल्डर होता है, उसके अंदर आप अपनी फ़ाइल प्लेस करते हैं। तो आपने क्या करना है, व्यूज़ का फ़ोल्डर, अब व्यूज़ का फ़ोल्डर क्या होगा, यहाँ रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में जाएं। ठीक है, यहाँ व्यूज़ का फ़ोल्डर है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये वेलकम पेज है ये वाला। ठीक है, ये सारा कोड है। जैसे ही मैं इसे करती हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट जैसे ही हम करते हैं, अच्छा इस प्रोजेक्ट को रन करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये वाली फ़ाइल जो है ना welcome.php के यहाँ पर जो कोड पड़ा हुआ है ना वो रन होगा, लेकिन मैं अभी इसको रन नहीं करना चाहती, तो मैं अपनी एक फ़ाइल बना लेती हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, रिसोर्सेज में जैसे मैंने व्यूज़ का फोल्डर दिखाया, डायरेक्टरी दिखाई है, दिस लेआउट फाइल विल डिफाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशंस पेजेस। यहाँ पर आपने app.blade.php की एक फ़ाइल बनानी है और उसमें ये कोड पेस्ट करना है। कोड मैं आप लोगों को बता देती हूँ,
कोड HTML का कोड है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और जो डायरेक्टिव्स वगैरह हैं आप लोगों की कि जैसे यील्ड की हो गई, टाइटल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज यील्ड कर रहे हैं, और यहाँ CSS का अगर कोड आप लोगों का है तो आप यहाँ पर इस एसेट CSS की डायरेक्टरी में styles.css की फ़ाइल आप प्लेस करेंगे अगर आप इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें व्यूज़ के फ़ोल्डर में, ठीक है, यहाँ देखें रिसोर्स के फ़ोल्डर में, यहाँ पर आपके पास CSS रेड की भी अगर आप कोई डिज़ाइनिंग वगैरह यानी स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टाइलिंग यानी इस फाइल में या न्यू फाइल क्रिएट करके स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो आप लिंक के थ्रू आप यहाँ पर अपना जो वो कोड है यानी स्टाइलिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैटर नेम और हेड और मैटर 4 के बारे में जब हमने HTML पढ़ा था वो बताया था। और बाकी आप लोगों को बॉडी और हेडर किस तरह से लगाना है। हेडर के लिए LI हमारे पास नेविगेशन बार टाइप बना रहे हैं हम, ठीक है। लिस्ट वाइज यानी 3 लिस्ट में जो है एलिमेंट्स होंगे href, जो कि मैं उसे एज रेफरेंस यूज़ करी यानी एक लिंक दे रही हूँ। लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर राइट भी किया हुआ है अबाउट में और कॉन्टेक्ट में या होम अबाउट। आप अपना जो भी कोड है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास यानी वो बुलेट फॉर्म में आएगी, नेविगेशन बार क्लोज हो जाती है। और मेन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट की है जिसका कंटेनर यील्ड कंटेंट, यानी आप दूसरी वैल्यू दूसरी जगह से कंटेंट यील्ड कर रहे हैं, ठीक है। फूटर आप ऐड कर सकते हैं। फूटर में क्या होगा, डेट और यहाँ पर ईयर आएगा, इस डेट का जो ईयर चल रहा है वो आपके पास शो हो जाएगा। और फूटर लिंक टू योर जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर अगर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड है आप यहाँ पर app.js की फ़ाइल में यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कोई इस तरह से कोई भी जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का या CSS का कोड यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट हम HTML को यूज़ किए। स्टैटिक पेज यानी टेम्पलेट बना रहे हैं कि किस तरह से आप कहाँ कहाँ फाइल प्लेस कर सकते हैं। अब जस्ट मैंने क्या करना है, यही वाला कोड कॉपी करना है और रिसोर्सेज में व्यूज़ के फ़ोल्डर में एक लेआउट्स का फ़ोल्डर बना रही हूँ। लेआउट्स का फ़ोल्डर इसलिए बना रही हूँ कि अगर मुझे फ़र्दर इसमें क्या है कोई फ़ाइल बनानी पड़े तो बिखरी हुई चीज़ें ना हो, तो आप क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उसमें सारे अपनी जो कोड की फ़ाइल्स हैं, प्रोग्राम की फ़ाइल्स हैं वो प्लेस कर देते हैं। जस्ट आपने व्यूज़ के फ़ोल्डर में जाना है और लेआउट्स में यहाँ पर अगर आप देखें व्यूज़ में राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। और न्यू फोल्डर का हमारे पास क्या नेम था, लेआउट्स, ठीक है, लेआउट्स। तो लेआउट्स के नेम से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया और app.blade.php इसी में ही क्रिएट करनी है। तो लेआउट्स पर ही राइट क्लिक करती हूँ, न्यू फाइल पर जाती हूँ, app.blade.php के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। और वहाँ पर मैं ये वाला जो कोड है app.blade.php का कोड है वो मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। ये फूटर आ गया और जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर Ctrl+S करते हैं। चलें जी, अब नेक्स्ट फाइल की तरफ एक चाइल्ड व्यू बनाना है जिसमें आपने क्रिएट अ ब्लेड व्यू फाइल दैट विल एक्सटेंड द मास्टर फाइल, यानी हमने यील्ड और इस तरह से यूज़ किया था, अब एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मास्टर फाइल जो हमने ऊपर फाइल बनाई थी, यानी ऊपर फाइल के आगे दूसरी हमारी जो चाइल्ड फाइल है वो होगी home.blade.php, जो कि हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज में व्यूज़ के फ़ोल्डर में एक होम की फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। यानी व्यूज़ की आपने करना है, व्यूज़ में home.blade, जस्ट व्यूज़ में, ठीक है। पहले लेआउट में, यानी लेआउट मुझे कैसा दिखेगा वो मैंने यहाँ पर app.blade में कर दिया। और हमारे पास एक चाइल्ड क्लास किस में बना रहे हैं, यहाँ पर व्यूज़ में न्यू फाइल home.blade.php, ठीक है। ये हमारा जो होम होगा वो ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्या किया है, हमने किया है क्रिएट अ ब्लेड व्यू फाइल दैट विल एक्सटेंड द मास्टर फाइल, एक्सटेंड करेगी। दिस फाइल विल कंटेन स्पेसिफिक कंटेंट फॉर अ पर्टिकुलर पेज ऑफ योर एप्लीकेशन, कुछ कंटेंट हैं जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं, यानी यहाँ पर मैंने देखें यहाँ सेक्शन कुछ ऐड किए हैं। अब ये एक्सटेंड करवाना किसको एक्सटेंड कर रही है, अब ये कर रही है कि लेआउट्स के फाइल लेआउट्स की डायरेक्टरी में डॉट ऐप की फ़ाइल को, यानी लेआउट्स डॉट ऐप का मतलब ये है कि लेआउट्स का फ़ोल्डर है, यानी डायरेक्टरी में
डॉट ऐप, ठीक है, ऐप की फ़ाइल को एक्सटेंड कर रही है। और सेक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है, टाइटल और होम जो आपने वहाँ पर यूज़ किया था, सेक्शन उसके जो कंटेंट है वो आ रहा है। उसके बाद सेक्शन में आपने क्लास एक की हीरो, ठीक है, एक कंटेनर लिया, वेलकम टू आवर वेबसाइट, और ये जो कंटेंट वगैरह हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज फीचर्स जो हैं सेक्शन में कंटेनर, यानी उसके जो फीचर्स बनाए थे ना उसमें मिड में दिखेगा क्या, ठीक है, फीचर्स होंगे। यहाँ पर आप अपना कोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। जस्ट मैंने हेडिंग्स यूज़ की हैं कि पैराग्राफ फॉर्म में आप फीचर्स के नीचे कुछ ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर दूसरी क्लास ली है, उसमें फ़ीचर 2 उसकी डिस्क्रिप्शन डाली है, डिव बंद हो गए। फिर नेक्स्ट फ़ीचर की क्लास ली है, फिर फ़ीचर 3 लिया है। जो भी फीचर्स आप ऐड करना चाहते हैं, इमेजेस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। सेक्शन क्लोज, फिर दूसरा सेक्शन बनाया है जिसका कंटेनर और कॉन्टेक्ट अस का फंक्शन वो है। फिर फिल आउट द फॉर्म बिलो है, यानी फॉर्म फिलअप करने के लिए आप सेक्शन यहाँ पर फॉर्म के अंदर ओपनिंग में यहाँ पर फॉर्म फील्ड जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और बाकी आपका जो सेक्शन है एंड सेक्शन जो है डायरेक्टिव एंड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो हमने कोड राइट किया है इसको आपने प्लेस करना है home.blade.php में, ठीक है, व्यूज़ के फोल्डर में home.blade.php में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर home.blade.php में आप कर देंगे इसे पेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास होम में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है, इसको स्टेप वाइज ही हम फॉलो करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होते तो पेड हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो आप लोग अगर यूज़ करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यूजिंग दैट टेम्पलेट अब यू कैन नाउ रेंडर द home.blade.php व्यू इन योर राउट्स और कंट्रोलर। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या करना है, राउट्स क्रिएट करने हैं। राउट्स का मतलब ये है कि आप URL यानी अपने जो एड्रेस बार में URL क्या राइट करेंगे, तो URLs आप कहाँ पर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इसको कर देती हूँ। यहाँ पर राउट्स का फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसमें web.php की फ़ाइल है, ये राउट है। व्यू की फ़ाइल में एक वेलकम फ़ाइल पड़ी है, ठीक है, हम यहाँ पर व्यूज़ में देख लेते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है, व्यूज़ की फ़ाइल में यहाँ पर अगर देखें व्यूज़ की फ़ाइल में एक वेलकम blade.php की फ़ाइल पड़ी है, यानी ये वेलकम वही वेलकम है, यानी इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि वेलकम की फ़ाइल है, तो उसका जो कोड है वो डिस्प्ले करना है। और ये सिंगल स्लैश, ये मैंने आपको जब राउट्स पढ़ाए थे, बेसिक राउटिंग पैरामीटर्स वगैरह पढ़ाए थे, राउट्स की पढ़ाया था कि क्या होते हैं, तो ये उसमें स्लैश का मतलब ये है कि होम पेज जो होता है ये टेम्पलेट का, तो होम पेज पर आपकी जो वेलकम वाली फ़ाइल वाला कोड है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, मैं क्या देना है, राउट क्या ले रही हूँ, यहाँ पर गेट स्लैश और व्यू में होम, ठीक है, आपके पास यू कैन नाउ रेंडर द home.blade.php व्यू इन यूर राउट्स और कंट्रोल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या होगा, web.routes.php में web.php में गए, ठीक है, स्पोर्ट राउट ये इस तरह से यूज़ किया हुआ है, ये आपके पास आ गया। राउट डबल कॉलन गेट मेथड यानी डेटा रिट्रीव करने के लिए ये स्लैश यानी होम पेज है, और फंक्शन आपके पास आ गया। और रिटर्न व्यू में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है, आप डायरेक्टरी में क्या लिख दें, होम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या करती हूँ, एक न्यू राउट क्रिएट कर लेती हूँ, कंट्रोल C, और इसी को ही कंट्रोल V करती हूँ। जस्ट मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर हमारा होम है ना, तो टेम्पलेट, जस्ट टेम्पलेट ब्लेड टेम्पलेट नेम दे देती हूँ, ठीक है, टेम्पलेट टेम्पलेट यानी अगर मैं राउट में टेम्पलेट लिखूँगी यानी अपने लोकल होस्ट के बाद टेम्पलेट राइट करूँगी तो मेरे पास वेलकम नहीं, मेरे पास जो home.blade.php की फ़ाइल राइट की है यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक राउट मैंने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने वही राउट नहीं किया, मैं इसको भी कर सकती थी यूज़ कि मैं इसी पर ही जस्ट होम राइट कर देती, वेलकम पर वेलकम वाला कोड ही रहने देते हैं। जस्ट मैंने एक न्यू राउट क्रिएट किया है जिसका नेम टेम्पलेट रखा है, और जैसे ही मैं टेम्पलेट राइट करूँगी तो होम का जो है इसमें क्या है, जस्ट मैं क्लिक करके एंटर करती हूँ तो ये फ़ाइल खुद ब खुद home.blade.php की ओपन हो जाती है, जिसमें ये सारा मैंने कोड क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। नाउ आउटपुट की तरफ चलते हैं। अब आउटपुट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास PHP आर्टिज़न
ठीक है। और यहाँ पर सर्व की कमांड है, यहाँ पर आप कमांड देंगे, आपका प्रोजेक्ट रन कर गया। यहाँ एड्रेस का मैंने आप लोगों को बताया था। जस्ट मैं यहाँ पर क्या राइट करी हूँ, लोकल होस्ट कॉलन 8000, ठीक है। तो होम जो था, यानी ये कौन सा पेज है, ये होम डायरेक्टरी। अगर मैं वेब डॉट पी एच पी की फ़ाइल यानी होम पेज पर वेलकम वाली फ़ाइल जो हमारा वेलकम का कोड था ना, तो वो शो हो रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि होम वेब डॉट एक राउट क्रिएट किया था। अगर मैं होम पेज यानी राउट जो है उसके बाद टेम्पलेट लगा देती हूँ, तो यहाँ पर टेम्पलेट लगाती हूँ तो मेरा जो पेज है ना, किसको डिस्प्ले करे, होम का पेज। और होम डो ब्लेड पेज ये मेरा पेज है जहाँ पर मैंने टेम्पलेट का कोड राइट किया था, ठीक है। तो ये देखें, माय वेबसाइट हेडिंग थी होम अबाउट, और यहाँ पर लिंक्स आप लोग लगा सकते हैं। ये जस्ट होम के ही लिखे हुए हैं, अबाउट वाला मैंने कोई लिंक नहीं दिया। आप जो भी लिंक्स क्रिएट करें, और अनऑर्डर्ड लिस्ट है मैंने आपको बताया था। फिर दूसरे सेक्शन में वेलकम टू आवर वेबसाइट, यहाँ पर होम पेज कंटेंट है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर फीचर 1 क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करी है, फिर उसकी सब हेडिंग है। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, कोई इमेजेस डाल दो, कुछ और भी फीचर्स आप जैसे फीचर 2 फीचर 3 आप कर लें। फिर कॉन्टेक्ट अस की जगह होती है कि कॉन्टेक्ट अस, इसके बाद आप लिंक भी डाल सकते हो। उसके बाद कोई फॉर्म आप ऐड करना चाहते हो, जैसे कमेंट फॉर्म होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो उसका कोड। उसके बाद मैंने कहा था कि ईयर आपका जो है वो वाई यूज़ किया था, तो वो आपके पास आ जाए। और माय वेबसाइट यहाँ पर राइट किया था। ये जस्ट एक टेम्पलेट है कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। बाकी आप फीचर्स वगैरह खुद यहाँ पर कोड ऐड करने के लिए आप इंटरफेस डिज़ाइन करें तो व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। और ये जिस तरह हमने होम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। सो ये तो था हमारा एक टेम्पलेट, ब्लेड टेम्पलेट, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था वो था हाउ वी कैन क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग ब्लेड इन लार्वल। सो हमने कोड एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे देख लिया किस तरह से क्रिएट करते हैं। कोड भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कोड जो है ये बेसिक टेम्पलेट था कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आगे आप मॉडिफिकेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ वी कैन क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग ब्लेड इन लार्वल। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।